हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैश बुक के बारे में। सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है, आज हम ये बात करने वाले हैं विद क्वेश्चन। टीएस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि कैश बुक बेसिकली क्या होती है। देखिए, क्या होता है कि आपने जनरल चैप्टर पढ़ा था। जनरल चैप्टर एक जनरल बुक क्या थी, एक ओरिजिनल बुक थी जिसमें सबसे पहली बार एंट्री रिकॉर्ड करी जाती थी, लेकिन उसके बाद लेजर बनाया जाता था। बड़े बड़े बिजनेस में जब हम कोई लार्ज बिजनेस होता है तो उधर क्या होता है कि आपको सब्सिडरी बुक भी बनानी होती है। मतलब क्या है, यानी कि आपको ना बहुत सारी जर्नल को आपने डिवाइड कर दिया कि आपको पता है कि मेरे बिजनेस में कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो क्यों ना एक कैश का जर्नल बना दिया जाए, तो उसे कैश बुक बोल दिया। हमारे बिज़नेस में ना परचेज़ की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। मैं चाहता हूँ कि एक परचेज़ की अलग से बुक हो। परचेज़ अकाउंट अलग चीज़ है, बुक अलग चीज़ है। अकाउंट तो खाली है कि जिसमें अकाउंट बनता है बाद में, यानी कि आपने पहले जर्नल में रिकॉर्ड करा फिर परचेज़ अकाउंट बनाया, वो अलग चीज़ है। हमने सीधा ही बुक बना दी, यानी कि हम डे टू डे बेसिस पे परचेज़ बुक में खाली परचेज़ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, सारी परचेज़ की ट्रांजैक्शन एक ही जगह मिल जाएगी मुझे, हमें जर्नल में छांटना नहीं पड़ेगा। तो ये एक परचेज़ बुक होती है। ऐसे ही सेल के लिए सेल बुक बना दी गई, ठीक है। परचेज़ रिटर्न के लिए परचेज़ रिटर्न बुक बना दी गई। सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक बना दी गई। समझ रहे बात को। और बाकी जो बच गया, इसके अलावा जो बाकी ट्रांजैक्शन बच जाएगी, उसको एक दूसरी बुक बना दी, उसके लिए उसका नाम रख दिया जनरल प्रॉपर। यानी कि जनरल प्रॉपर का मतलब जो भी बच जाएगा ट्रांजैक्शन वो उसमें रिकॉर्ड कर। तो ये सब सब्सिडरी बुक्स कहते हैं इसे। तो उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कैश बुक। सब्सिडरी बुक कहते हैं इसे। उसमें सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं, कैश बुक। यानी कि कैश बुक में खाली कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कराई जाएगी, कैश की। समझ आ रही है बात यहाँ तक, बहुत बढ़िया। तो कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, यानी कि हमने जर्नल को डिवाइड कर दिया। देखिए, कैश बुक एक जर्नल है, ये तो बात हमें समझ में आ गई। जर्नल का मतलब वो क्या होता है, डे टू डे बेसिस पे इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, डेली। इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करी जाती है। इसे बोलते, जर्नल का मतलब क्या होता है, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीरियल वाइज रिकॉर्ड करी जाती है। लेकिन कैश बुक एक जर्नल के साथ साथ एक अकाउंट भी है। कैश बुक एक जर्नल के साथ साथ एक अकाउंट भी होता है, यानी कि जर्नल भी है और ये लेजर भी है। इसके दोनों फीचर होते हैं। तो ये एक दूसरी टाइप की, इसलिए कैश बुक थोड़ा बाकियों से अलग बुक है। कैश बुक सिर्फ जर्नल नहीं है, कैश बुक एक लेजर भी, दोनों क्वालिटी है इसके अंदर। यानी कि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसके बाद कैश अकाउंट अलग से नहीं बनाएगी। बाकी बुक में क्या होता है, परचेज़ बुक बनाई, उसके बाद परचेज़ अकाउंट बनाना पड़ता है। सेल बुक बनाई, सेल अकाउंट बनाना पड़ता है। बट कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसका कैश अकाउंट नहीं बनेगा, कैश अकाउंट उसी के अंदर हो गया। यानी कि हम उसके अंदर डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अकाउंट बना के करेंगे। यानी कि इसके अंदर हम एक कैश बुक में क्या करने वाले हैं, अकाउंट सीधा बनाएंगे। कैश अकाउंट जो बनाते हैं ना, वही बनाएंगे, लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसके अंदर एंट्री जर्नल के हिसाब से करेंगे। यानी कि डे टू डे बेसिस पे हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करते जाएंगे। बस उसका नाम क्या पड़ गया नाम, कैश बुक। यानी कि इसके अंदर एक कैश अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जर्नल जैसे। अब वो समझते हैं कि अकाउंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, अकाउंट है तो डेबिट और क्रेडिट आएगा। डेट आती है अकाउंट में, आपको पता ही है। फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है। और क्या आता है अकाउंट में, जनरल फोलियो आता है ना, जनरल फोलियो आता है, यहाँ भी आएगा। जनरल फोलियो के साथ साथ एक और चीज़ आती है यहाँ पर, वाउचर नंबर आता है साथ में इसके, वाउचर नंबर। अब ये क्या होता है, देखिए, वाउचर होता है ट्रांजैक्शन होने का सबूत। जब भी कोई कैश में ट्रांजैक्शन होती है तो एक वाउचर बनाया जाता है। वाउचर भी 2 तरीके का होता है, रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर।
ठीक है, वाउचर एक सबूत है कि जैसे कि मैंने आपको पेमेंट करी तो आपने वाउचर बना दिया, मैंने किसी से पेमेंट मिली तो वाउचर हो गया। रसिप्ट वाउचर तब बनता है जब किसी से पैसा मिला मुझे, तो रसिप्ट वाउचर बनता है। पेमेंट वाउचर जब मैंने किसी को पैसा दिया, तो जो भी वाउचर उसका नंबर होगा वाउचर का वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर जनरल फोलियो, वो तो आपको पता ही है, जनरल फोलियो यानी कि जनरल का पे नंबर, जनरल का किस पे नंबर पर, अच्छा जनरल फोलियो आएगा यहाँ पर, सोचो ज़रा, जनरल फोलियो आएगा, अरे भाई ये लेजर है, ये लेजर फोलियो आएगा यहाँ पर, जनरल फोलियो नहीं आएगा। क्यों? ये एक जनरल है लेकिन इसका फीचर लेजर जैसा होता है, बना रहे हैं लेजर जैसा, बना रहे हैं अकाउंट, बट है क्या ये जनरल। और जनरल का फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर्स, LF लिखते हैं ना, तो यहाँ भी LF लिखा जाएगा। सर कैश अकाउंट तो बनना नहीं है, भाई कैश अकाउंट नहीं बनना, लेकिन बाकी सब तो अकाउंट बनेंगे। जो भी आप इसके अंदर अकाउंट लिखोगे उनके लेजर नहीं बनेंगे, तो उनके लेजर किस पेज नंबर पे है, उसका लेजर का फोलियो नंबर लिखना पड़ेगा ना। ध्यान रखना, ये कैश बुक एक जनरल है लेकिन बना रहे हैं लेजर जैसा, ठीक है अकाउंट भी है ये और जनरल भी है, इसे लेजर फोलियो लिखा जाएगा। और अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल फॉर्मेट। चलिए अब हम इसको पोस्टिंग करना सीखेंगे। जैसे आप कैश अकाउंट बनाते थे वैसे ही कैश बुक में पोस्टिंग करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आपके बुक का। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक का, TS अग्रवाल, जो आपके सामने आ रहा है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और रिपिंदर इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम का मतलब क्या था, जो भी हमने बनाया उसके जिसके अंदर अमाउंट का एक ही कॉलम होता है वो सिंगल कॉलम बोलते हैं उसे। जब अमाउंट के 2 कॉलम आ जाएंगे तो उसे डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल कॉलम बनानी है, इस तरीके से लिखेंगे। पहले यहाँ लिख लो किसकी बुक्स पे बना रहे हैं, यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, उस बंदे का नाम क्या है, रिपिंदर। और यहाँ लिख लो सिंगल कॉलम कैश बुक, या सीधा डायरेक्ट कैश बुक भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेबिट क्रेडिट, क्योंकि ये अकाउंट जैसा बनेगा। डेट, ठीक है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स यहाँ आ गया। वाउचर नंबर, वाउचर देखिए ये कॉलम वाउचर नंबर फॉर्मेलिटी के लिए बना रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में देगा नहीं तुम्हें कोई वाउचर नंबर। वाउचर नंबर LF के कॉलम फॉर्मेलिटी के लिए, तो छोटे कॉलम बनाने हैं बहुत। अमाउंट का आप कॉलम अच्छा खासा बनाइए। फिर दोबारा डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। समझ आ गई बात? अब हम पोस्टिंग करते हैं, अपने लेजर पोस्टिंग जैसे सीखी है सेम टू सेम इसी तरह से पोस्टिंग करने वाले हैं। पहली ट्रांजेक्शन जनवरी 1, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। एंट्री क्या होती है, एंट्री देखिए सारी पता होनी चाहिए, अगर एंट्री नहीं पता तो आप लेजर पोस्टिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड पे जो भी चीज़ें लिखनी है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट साइड का मतलब है जब देखो कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे लिखना है, कैश घटेगा तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, ठीक है। एसेट है कैश, डेबिट साइड से बढ़ता है, क्रेडिट साइड से घटता है। तो बिजनेस में कैश आया तो डेबिट साइड पे लिखो 2024 जनवरी 1। एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट हुआ है ना कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। क्रेडिट क्या हुआ, टू कैपिटल, तो यहाँ लिखिए टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे पोस्टिंग होती है ना, लेजर पोस्टिंग सीखी है हमने, नहीं सीखी तो पहले वो वीडियो देखी जाती। डेबिट कैश अकाउंट हुआ, क्रेडिट क्या हुआ वो यहाँ लिखना होता है, टू रैंक, ठीक है। परचेज फर्नीचर और कैश, फर्नीचर खरीदा तो कैश गया तो क्रेडिट साइड पर लिखिए। जब भी कैश घटेगा यहाँ लिखिए 2024 जनवरी 2।
फर्नीचर खरीदा है तो उसकी एंट्री क्या हुई होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट क्या हुआ वो यहाँ लिखते हैं, बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, जो क्रेडिट कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ लेकिन डेबिट क्या हुआ वो लिखते हैं यहाँ पर 50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, पैसा गया, सामान खरीदा, यहाँ आएगा क्रेडिट साइड पे, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, 30,000 से। फिर क्या लिखा है, पेड फ्रेट, फ्रेट कोई भी पैसा देगा, यहाँ लिखो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, जो भी पैसा दे रहा है किससे दिया, फ्रेट एक्स खर्चा होता है, फ्रेट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यानी कि बाय फ्रेट अकाउंट। देखिए लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए, नहीं आती तो पहले वो सीख। जिसको लेजर पोस्टिंग आती है उसके लिए चैप्टर कुछ भी नहीं है, सारा खेल लेजर पोस्टिंग का है। ठीक है, 500 रुपये। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा तो पैसा आएगा, तो डेबिट साइड पे लिखेगी, समझ रहे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सामान बेचा है हमारा 28,000 रुपये का। फिर कह रहा है कि रमेश पेड टू रमेश, रमेश को पैसा दिया, पैसा कम होगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा जनवरी 10। रमेश को पैसा देने की एंट्री क्या होती है, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाय रमेश अकाउंट आएगा, बाय रमेश। ठीक है, 20,000 से। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दोबारा कह दिया उसने, तो दोबारा ये लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट लिखूंगा दोबारा से, टू सेल्स अकाउंट। जनवरी 15 को बेचा है ये 10,000 से। वेजेस पे करिए, पेड वेजेस, पैसा कम होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ लिखूंगा बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट जनवरी 20, 10,000 से। ठीक है, जब भी पैसा कम होगा यहाँ लिखूंगा, जब भी पैसा बढ़ेगा यहाँ लिखूंगा। परचेज गुड फ्रॉम राज ओन क्रेडिट, इसकी एंट्री बताना क्या होगी, क्रेडिट हम लोग उधार में खरीदा है। जब भी सामान उधार में खरीदते हो तो पैसा तो गया नहीं मेरा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, ये एंट्री हुई होगी। सामान खरीदा राज से तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान खरीदा तो टू राज, लेकिन राज आ रहा है, कैश अकाउंट कहाँ पर है, तो कैश तो गया ही नहीं, तो ये एंट्री की पोस्टिंग होएगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि कैश ना तो आया ना गया, तो ये एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, कहाँ आएगी एंट्री है, इसके लिए दूसरी बुक बनाएंगे, परचेज बुक। जो सामान उधार में खरीदते हैं उसके लिए परचेज बुक बनाई जाती है, पैसे दे के खरीदते हैं तो यहाँ एंट्री होती है। अगली कह रहा है कि पेड रेंट बाय चेक, पैसा दिया, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा चेक से दिया है, बट सर यहाँ तो आने की नहीं, इस बुक में कैसे आ जाएगा, ये तो कैश है, कैश बुक है, ये बैंक बुक थोड़ी है, तो ये भी एंट्री नहीं आ सकती, ये तो एंट्री आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये इसमें तो सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं, इसमें तो सिर्फ कैश का कॉलम है, ये भी नहीं आ सकती भाई, ये भी नहीं आ सकती। और सर इसकी एंट्री कहाँ आएगी, मैं बताऊँगा कहाँ आएगी, इसकी जब दूसरा पार्ट बनेगा इस वीडियो का तब आपको समझ में आएगा। एक दूसरी बुक बनाई जाती है, इसी में एक डबल कॉलम बुक बनाई जाती है, क्या डबल कॉलम कैश बुक, एक साथ में बैंक का कॉलम ऐड हो जाएगा ना, तब ये एंट्री आ सकती है। इस बुक में नहीं आ पाएगी, जब अगर बैंक का कॉलम भी मैं दूसरा बना दूँ अमाउंट के साथ तब आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं आनी थी। अब हमारा क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो गया। अब क्या करना होता है, आपको लेजर का बैलेंस लेजर में बैलेंस कैसे निकालते हैं, बैलेंस याद करो, बड़ी साइड का पहले टोटल करते हैं, करो, बड़ी साइड कौन सी आ रही है, ये वाली बड़ी साइड का टोटल करते हैं, छोटी से माइनस करते हैं और उसे बैलेंस बोलते हैं, छोटी साइड पर लिख देते हैं। तो बड़ी साइड का टोटल करते हैं, कितना आ रहा है ये 1,10,500 आ रहा है, 80 और 30, ठीक है, यही टोटल यहाँ आना चाहिए, 1,10,500
और बैलेंस कब निकालते हैं, महीने के एंड में निकालते हैं। तो यहाँ पर महीना एंड होता है जनवरी 31 को, यहाँ लिखेंगे छोटी साइड यहाँ है ना, तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन। बड़े सी सबको माइनस करने के बाद, हाँ सॉरी बड़ी साइड यही आ रही है, सॉरी ये बड़ी साइड थी ना कि ये वाली। ये पहले टोटल करूँगा मैं 2,38,000 रुपये, और 2,38,000 रुपये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और बैलेंस कहाँ आएगा, इस साइड में जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 2,38,000 में से जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, अभी हमने निकाला था 1,10,500 आया था, तो आएगा 1,27,500, समझ गए। फिर क्या करते हैं, ये जो आया इसको अगले महीने ब्रॉड डाउन करके दिखाते हैं। 2024 का अगला महीना आता है फरवरी, तो यहाँ लिखते हैं, फिर इसी को बाय बैलेंस का हो जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,27,500। ये ऐसे बनाई जाती है कैश बुक। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। सिंपल लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग एक बार समझ लोगे तो आपका काम आसान हो गया। इसमें कोई उधार वाली ट्रांजेक्शन कभी नहीं आ सकती, ना बैंक वाले आएगी, क्योंकि ये सिंगल कॉलम है। तो आज हमने सिंगल कॉलम कैश बुक समझी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हो और वीडियो सुनाओ तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलती है अगली वीडियो पर।